ठंडी हवा अचानक तेज हो गई थी और पहाड़ों की चोटी पर धुंध ऐसे सरक रही थी जैसे किसी ने पर्दा खींच दिया हो। अर्जुन उस सुनसान ट्रेकिंग रूट पर अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी छोटी बहन काव्या भी थी। दोनों पिछले 3 घंटे से ऊपर चढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब रास्ता अजीब तरह से चुप था। न पक्षियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस उनके जूतों की धीमी खड़खड़ाहट और दूर कहीं से आती अनजान सी गूंज। अर्जुन को पहली बार तब अजीब लगा जब उसे रास्ते के किनारे पत्थरों के बीच कुछ सफेद दिखा। उसने झुक कर देखा, वो एक फटा हुआ डायरी का पन्ना था। पन्ना गीला था और उस पर गहरे भूरे रंग के धब्बे थे जो सूख चुके खून जैसे लग रहे थे। काव्या की सांसें अचानक तेज हो गईं। उस ऊंचाई पर किसी का खून, और वो भी डायरी के पन्ने पर। अर्जुन ने पन्ना उठाया। कागज ठंडा था, जैसे अभी अभी हवा में रखा गया हो। उस पर लिखावट कांपती हुई थी, जैसे लिखने वाले के हाथ कांप रहे हों। शब्द अधूरे थे, वाक्य कटे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डर के बीच कुछ जल्दी जल्दी लिख दिया हो। काव्या की नजरें बार बार पीछे की ओर जा रही थी, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कोई उन्हें देख रहा है। हवा फिर चली और धुंध थोड़ी खुली। सामने का रास्ता अचानक साफ दिखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेल के बीचों बीच जूते के निशान थे, और वे दोनों के नहीं थे। निशान पहाड़ की तरफ ऊपर जा रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाकर अचानक खत्म हो जाते थे, जैसे कोई वहां से गायब हो गया हो। अर्जुन के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। डायरी का पन्ना उसने ध्यान से देखा। नीचे की लाइन में लिखा था, अगर कोई इसे पाए तो समझ जाना मैं गलत रास्ते पर आ गया था। उसके बाद कुछ धुंधला था, खून से सना हुआ। काव्या को अचानक चक्कर सा आया। उस ऊंचाई, उस सन्नाटे और उस अजीब पन्ने ने उसका दिमाग भारी कर दिया था। अर्जुन ने उसे संभाला, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि आसपास की हवा में अजीब सी गंध है, गीली मिट्टी और लोहे जैसी। उसे लगा जैसे ये जगह किसी पुराने डर को अपने अंदर समेटे हुए है। दोनों आगे बढ़े, लेकिन हर कदम के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद उन्हें देख रहा हो। अर्जुन और काव्या घर लौट आए थे, लेकिन पहाड़ की खामोशी और उस खून से सने पन्नों की याद उनकी नींदें छीन रही थी। पन्ने दोनों के पास थे, एक पहले वाला जो ट्रैक पर मिला था, और दूसरा जो अचानक काव्या की बैग में था। दोनों पन्नों में शब्दों का मिलान करना मुश्किल था, क्योंकि हर पन्ना अधूरा था, जैसे किसी ने कहानी बीच में छोड़ दी हो। रात के 2 बजे काव्या अचानक जाग गई। उसके हाथ में वही दूसरा पन्ना था। उसने देखा कि पहले पन्ने पर जो दिशा बनी थी, वही अब सपनों में जीवंत हो उठी थी। पन्ने पर खून से लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वही अगला। अर्जुन ने देखा कि कमरे की खिड़की के बाहर अजीब सी धुंध जमा है, जैसे कोई साया धीरे धीरे बाहर से अंदर की ओर बढ़ रहा हो। आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, हवा के साथ मुरझाए हुए पत्तों की सरसराहट नहीं, बल्कि धीमी और मनुष्य जैसी फुसफुसाहट। अर्जुन और काव्या दोनों सन्न थे, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक काव्या ने देखा कि डायरी का पन्ना अपने आप हल्का हिल रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे फड़फड़ा रहा हो। अर्जुन ने पन्ने को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पन्ना अचानक झटके के साथ हवा में उड़ गया और कमरे की दूसरी ओर गिर पड़ा। जब अर्जुन पन्ने के पास गया तो उसने देखा कि पन्ने पर एक नई लाइन उभर रही है, जो पहले नहीं थी। वो अब तुम्हारे पीछे है, देखो तो सही। काव्या ने कमरे की छत की ओर देखा। वहां अंधेरा घना था, लेकिन अचानक उसके कानों में धीमी सी हंसी गूंजने लगी। हंसी मानो किसी पुराने डर की याद दिला रही थी। अर्जुन ने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक पन्ने का दूसरा पन्ना अपने आप पलट गया। नए पन्ने पर अब सिर्फ एक शब्द लिखा था, बाहर। दोनों ने दरवाजा खोला। सामने का लॉन सूना था, लेकिन धुंध और ठंडी हवा उनके शरीर में डर की लकीरें खींच रही थी। अर्जुन ने देखा कि लॉन पर एक और डायरी पन्ना पड़ा है। पन्ना खून से सना था, और इस बार पूरा, बिना किसी अधूरी लाइन के।